अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है। टॉपिक हमारे पास है एयर पैसेज वे। आज हम इंसानों के अंदर ये देखेंगे कि इंसान की बॉडी में ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे एयर हवा बॉडी के अंदर जाती है और फिर रिजल्ट में भी वो हवा बाहर निकलती भी है। तो कोई ऐसा रास्ता है हमारे बॉडी में जिससे सांस या फिर हवा बॉडी के अंदर जाती है, माहौल से बॉडी के अंदर जाती है और बॉडी से फिर वापस माहौल के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है। जो एयर पैसेज वे है ये आपके पास नॉस्ट्रल्स, नाजल कैविटी, पैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलर डक्ट पर मौजूद होते हैं। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स हमारे पास क्या होते हैं? देखिए, नॉस्ट्रल्स हम कहते हैं कि आपके पास जो नाक के जो दो सुराखे होते हैं, जो दो ओपनिंग होते हैं, हम उसको नॉस्ट्रल्स कहते हैं। अब नॉस्ट्रल्स के दो पार्ट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक नॉस्ट्रल्स का हिस्सा है वो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक हमारे पास है इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इंटरनल नॉस्ट्रल्स हम वन बाय वन देखते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स तो आपको बिल्कुल ये आपके जो नाक है, नाक की जो दो ओपनिंग है, हम इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स है ये जो आपकी मुंह की कैविटी है, जिसको हम कहते हैं ओरल कैविटी, मुंह का जो एक खाना है, और जो नाक के खाने हैं। अब नाक के खाने को जब आप देखो तो नाक के खाने में बिल्कुल नाक के एंड में आपको दो पोर्स और नजर आएंगे, दो सुराखे और नजर आएंगे, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल नॉस्ट्रल्स, जो कि अंदरूनी तौर पर नजर आएंगे, और बाहर वाले को हम कहेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं ये बिल्कुल नाक के अंदर जा रहे हैं। नाक के अंदर आपको दो कैविटीज़ आपको मिलते हैं। ये जो दो कैविटी है, दो कैविटी को दरमियान से एक दीवार है। एक दीवार ने एक कैविटी को अलग किया हुआ है, नाक के एक कैविटी को अलग किया हुआ है और नाक को दूसरे कैविटी को अलग किया हुआ है। और वो खासकर एक कार्टिलेज का एक दीवार है, एक बोनी है, कार्टिलेज का एक दीवार है, जिसने नाक के इस खाने को और उस खाने को क्या किया हुआ है? अलग किया हुआ है। नाक के खानों को हम कहते हैं नाजल कैविटी। क्या कहते हैं? नाजल कैविटी। नाजल कैविटी में दो चीज़ें पाए जाते हैं। नाजल कैविटी में एक पाया जाता है हेयर्स, जिनको हम कहते हैं बाल। नाजल कैविटी में पाया जाता है म्यूकस। हेयर्स, बाल का क्या काम है? नाजल कैविटी, नाक का जो कैविटी है, हेयर्स यहाँ से जब आप सांस लेते हो, जब हवा अंदर जाती है, एयर जब जैसी नाक के अंदर चला जाता है एयर हवा, तो यहाँ पर ये हेयर्स का काम है जो हवा के अंदर जो भी जरासीम होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो हवा उसको ट्रैप कर लेती है। उसको ये आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि हेयर्स का काम है कि जो जितने भी जरासीम हैं जो हवा में जा रहे हैं उसको क्या करना? उसको फिल्टर कर देना। तो हवा को फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? हेयर्स करते हैं। म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस जो हवा अंदर जा रही है, नाक के अंदर जो हवा जा रही है, हवा को एक तो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर नॉर्मल कर देना। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, हवा को भी उस बॉडी के टेम्परेचर को तक मेंटेन करना, नॉर्मल कर देना। और दूसरा काम इसका क्या है? दूसरा काम ये है जो हवा है, हवा में मॉइस्चर लाना, हवा में नमी लाना, नमी। तो ये भी किसका काम है? ये म्यूकस का काम है। अब हवा क्या हो जाएगी? आगे चली जाएगी। यहाँ पे एक और वर्ड है ओरल कैविटी। आपकी जो मुंह में जो कैविटी है हम इसको क्या कहते हैं? ओरल कैविटी का नाम देते हैं। ओरल कैविटी में भी हवा अंदर जाती है, लेकिन साइंटिफिक तरीका क्या है? साइंटिफिक तरीका यह है कि आप नाक से सांस लो। क्या कर लो? नाक से सांस लो और सांस को दोबारा किससे निकालो? मुंह से बाहर निकालो। ये तरीका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जब आप नाक से सांस लेते हो, नाक से सांस लेने से ये होता है कि जो हेयर्स मौजूद है और जो म्यूकस मौजूद है, वो जितने भी जरासीम है
हेयर्स उसको रोक लेता है, और जो खासकर जो ठंडा हवा है या कुछ है, म्यूकस उसको बॉडी के मेंटेन कर देती है और उसमें नमी भी लाती है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पर हमारे पास आ रहा है ओरल कैविटी भी हमारे पास हो गई, क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेरिंग्स। पेरिंग्स एक मसल्स का बना हुआ है, गोश्त का बना हुआ एक रास्ता है। पेरिंग्स हम कहते हैं कि ये एयर पैसेज हुए है, एक रास्ता है। ये वो रास्ता है जिससे फूड भी गुजरता है और साथ साथ में लिक्विड भी गुजरता है, मतलब फूड कुछ भी गुजरता है, प्लस एयर हवा भी गुजरती है। तो पेरिंग्स ऐसा रास्ता है कि आप कोई भी खुराक खा लो तो इस पेरिंग्स वाले रास्ते से गुजरता है, या फिर आप खुराक हो या हवा हो ये इस रास्ते से। खैर हम तो बात कर रहे हैं हवा, तो हवा किस रास्ते से गुजरती है? पेरिंग्स वाले रास्ते से गुजरती है। अब पेरिंग्स के बाद अगला स्ट्रक्चर आपको मिलेगा लैरिंग्स। लैरिंग्स का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। तो आप इसको वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी आप इसको कह सकते हैं। लैरिंग्स को अगर आप देखें, लैरिंग्स कहाँ पर मौजूद होता है? यहाँ पे जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया और पेरिंग्स के दरमियान लैरिंग्स पाया जाता है। लैरिंग्स में दो धागे होते हैं। ये दो धागे ऐसे क्या होते हैं? दो धागे लैरिंग्स में होते हैं। इन दो धागों का नाम है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स, ये इन दो धागों का नाम है। ये दो धागे मसल से बने हुए हैं, गोश्त से बने हुए हैं। ये दो धागे क्लियर है? ये दो धागे किससे बने हुए हैं? गोश्त से बने हुए, मसल से बने हुए। लेकिन इस वोकल कॉर्ड का मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट यहाँ बाहर मैं आपको बताता हूँ लैरिंग्स के बारे में। ये आपके पास एक लैरिंग्स का स्ट्रक्चर है। चलो मैं आपको थोड़ा बाहर थोड़ा वाज़ेह तौर पर मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास क्या है? एक लैरिंग्स है। लैरिंग्स में आप देखिए तो दो धागे इस्तेमाल हुए हैं। इन दो धागों का हमने नाम दिया था, इन दो धागों का हमने क्या नाम दिया था? वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स। लैरिंग्स के ऊपर एक कैविटी आपको नजर आ रही है, ये कैविटी। इस कैविटी का नाम है ग्लोटिस। इस कैविटी का नाम क्या है? ग्लोटिस। ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक लिड पाया जाता है। इस तरह का एक लिड पाया जाता है, कार्टिलेज का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है ऐसे। ये इसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या पाया जाता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस किसके ऊपर पाया जाता है? ग्लोटिस। ग्लोटिस एक कैविटी का नाम है। एपिग्लोटिस का काम यह है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये खुराक के जो खाना है वो किस नाली में चले जाते हैं? वो बिल्कुल खुराक की नाली में चले जाते हैं। तो ये चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आप देखिए ये जो पेरिंग्स है, पेरिंग्स दो नालियों में तकसीम हुआ है, एक सांस की नाली और एक खुराक की नाली। सांस की नाली बिल्कुल सामने पाई जाती है, फ्रंट पर पाई जाती है। सांस की नाली के पीछे आपको एक और नाली मिलेगी। सांस की नाली के पीछे खुराक की नाली मिलती है। खुराक की नाली जबकि हम नहीं पढ़ रहे, हम सांस की नाली पढ़ रहे, तो हम सांस की नाली की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एपिग्लोटिस का काम ये है कि जो भी खुराक होगा, जो भी निवाला होगा, जो भी खुराक या फिर जो भी लिक्विड होगा, तो ये एपिग्लोटिस उसको बचाता है। ये एपिग्लोटिस इस लैरिंग्स को कवर करता है ताकि ये खुराक दोबारा जाकर किस नाली में चला जाता है? खुराक की नाली में वो खुराक चले जाए, या फिर कोई भी लिक्विड है वो वहाँ पे चला जाता है। यहाँ से सिर्फ सांस आती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो वोकल कॉर्ड्स हैं। अब वोकल कॉर्ड्स का काम क्या है? वोकल कॉर्ड्स फाइब्रस मसल्स के बने हुए हैं, धागे हैं। ये धागे जब बंदा नहीं बोलते तो ये धागे ढीले पड़े रहते हैं। ये धागे मसल्स के बने हुए हैं। जैसे ही इंसान बोलता है तो ये धागे बिल्कुल क्या हो जाते हैं? एक स्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेट शेप में। इंसान जब बोलता है तो बोलने के दौरान इंसान की जो हवा है वो या फिर सांस है वो बाहर निकलती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपायरेशन।
तो जब ये प्रोसेस होगा, एक्सपायरेशन, सांस बाहर निकलेगी, सांस जब जैसे ही बाहर निकलेगी तो उस दौरान ये जो वोकल कॉर्ड्स है, ये धागे क्या हो जाते हैं, ये वाइब्रेशन शुरू करते हैं। अब जब ये वाइब्रेशन शुरू करते हैं तो एक किस्म का आवाज़ हमारे मुंह से निकलता है। तो जब हम बात करते हैं, हमारे मुंह से जब आवाज़ निकलती है तो ये वोकल कॉर्ड्स के ज़रिए निकलती है। एक बात होती है स्पीच। स्पीच कब होती है? स्पीच तब होती है कि जब वोकल कॉर्ड्स से वाइब्रेशन करते हैं हमारे लिप्स, टंग और ये जो जॉज, जबड़े हैं, ये चीक्स, ये जब एक साथ काम करते हैं तो हम स्पीच करते हैं, हम बोलते हैं। तो बोलने का भी हमने बता दिया कि हम बोलते कब है और वोकल कॉर्ड्स का काम क्या है। वोकल कॉर्ड की मदद से ही हम बोलते हैं, क्लियर है। खासकर आपने देखा होगा जो गिटार के जो धागे होते हैं, जब ये वाइब्रेशन करते हैं तो तब ये आवाज़ प्रोड्यूस करता है। सेम केस में यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर जो लैरिंग्स है या फिर जो वॉइस बॉक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, जो दो धागे पड़े हुए, इसका नाम है वोकल कॉर्ड्स, और वाइब्रेशन के दौरान आवाज़ प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी के अंदर। लैरिंग्स के नीचे आप आओगे तो एक आपको सांस की नाली मिलेगी। सांस की नाली को हम कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप, विंड पाइप का मतलब क्या है? ये वो पाइप है, ये वो ट्यूब है जो किस चीज़ से बना हुआ है? जो बना हुआ तो कार्टिलेज से, लेकिन काम क्या है? हवा इससे आती जाती है। इस विंड पाइप को अगर आप देखें, ये विंड पाइप 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसकी क्या है? ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लंबी। इसकी लेंथ कितनी? 12 सेंटीमीटर। ये ट्रेकिया को अगर आप देखिए, ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया की ट्यूब में कुछ कार्टिलेज स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उस कार्टिलेज को हम कहते हैं सी शेप कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स। वो कार्टिलेज बिल्कुल सी की शेप में है। किस? ABC, जो सी शेप कार्टिलेज पाया जाता है। इस कार्टिलेज की तादाद है 18 से 22, 16 से 22 दिया गया है इस कार्टिलेज की तादाद। खासकर एडल्ट पर्सन में इस कार्टिलेज की तादाद इतनी है। ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया में कुछ म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस, अच्छा, कुछ यहाँ पे सेल्स पाए जाते हैं। उस सेल्स में सीलिया भी होते हैं। सीलिया कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये सीलिया होते हैं, क्लियर है, ताकि डायग्राम ख़राब ना हो जाए। छोटे छोटे दागे होते हैं, छोटे छोटे दागे नुमा। यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल भी पाए जाते हैं। उस स्पेशल सेल का काम है कि म्यूकस खारिज करना और ट्रेकिया, अच्छा, म्यूकस खारिज करना। म्यूकस यहाँ से जैसी सांस इधर आ जाती है, हवा इधर आ जाती है, तो हवा को ये क्या करती है? म्यूकस हवा के अंदर, अब हवा के अंदर जो डस्ट होगा, म्यूकस उस डस्ट को साफ करती है और साथ साथ में क्या करती है? उस हवा में जितने भी जरासीम हैं, जितने भी वगैरह है, उसको साफ करना, और साथ में उस हवा को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक हवा को मेंटेन करना, ये भी इसका काम है। ये जो सीलिया है, सीलिया, यहाँ पे जितना म्यूकस, बलगम जिसको हम कहते हैं, ये म्यूकस जैसे इन सेल्स म्यूकस को खारिज करते हैं तो म्यूकस के अंदर कई सारे जरासीम और डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते हैं, तब ये सीलिया मूवमेंट करते हैं। जब ये सीलिया यहाँ से क्या करेंगे? ये सीलिया इधर से जैसे मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, वो जो म्यूकस इधर बना है, वो म्यूकस इधर से होता हुआ आगे की तरफ जाएगा, लैरिंक्स से पेरिंक्स की तरफ, पेरिंक्स की तरफ मुंह से क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। तो इसी तरह ये एक प्रोटेक्शन का काम भी करती है, क्लियर है। ये कार्टिलेज का बना हुआ है। एक मजीद ट्रेकिया के बारे में एक पॉइंट ये भी बताता चलूं कि ये ट्रेकिया का बहुत बड़ा रोल है, खासकर इसकी कार्टिलेज करेक्टर की वजह से, जो कि 16 से 22 कार्टिलेज की तादाद पाई जाती है। कार्टिलेज एक नरम हड्डी होती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट देती है। अब अगर देखिए, मैं अपने जो मेरा सर है, मैं इसको बेंड करता हूँ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ बेंड, नीचे की तरफ बेंड, साइड पर आप अपने हेड को जितना भी बेंड कर दो, इवन के फाइटिंग के दौरान या फिर मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के दौरान आप अपने सर को जब बेंड करते हो तो आपकी सांस बंद नहीं होती। अब देखो, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, तो सांस बंद नहीं होती, ये कार्टिलेज की वजह से।
आप किसी पाइप को पकड़ लो तो आप इसको बेंड कर दो तो पाइप से फिर आप गैस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, सांस आ रहा है, गैस मतलब नहीं आएगा। लेकिन ये कुदरत ने, नेचर ने, हमारी कुदरत ने, निज़ाम ने इस ट्रेकिया, इस हवा की नाली को इस तरह बनाया हुआ है कि जब भी बेंड हो जाती है तो इससे कभी भी सांस बंद नहीं होती है, हवा नहीं रुकती है, बल्कि हवा मूव करती रहती है। ट्रेकिया जैसे ही आपके जो थोरेसिक कैविटी है, जो सीना है, जो चेस्ट कैविटी है, थोरेक्स जिसको हम कहते हैं, जैसे ही ट्रेकिया यहाँ पे एंटर हो जाती है चेस्ट कैविटी में, तो क्या होता है, यहाँ से एक पाइप एक लंग की तरफ चला जाता है और दूसरा पाइप ट्रेकिया से दूसरा लंग की तरफ चला जाता है। अब ये देखें, ट्रेकिया दो छोटे नालियों में तकसीम हुआ है। एक नाली को कहते हैं ब्रोंकस, इसको भी ब्रोंकस, दोनों को मिला के हम इसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्लियर है? ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेज पाया जाता है, इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, कार्टिलेज फिर क्या करता है, सपोर्ट करता है ब्रोंकाई या फिर सांस की नाली को। अगर आप फिर देखिए ब्रोंकाई से मजीद छोटे छोटे नालियाँ, ब्रोंकाई मजीद छोटे छोटे ब्रांचेस में तकसीम हो रहा है, छोटे छोटे नालियों में 1 2 3 4 5 6 करते करते बहुत सारे हो जाते हैं। सेम केस में इनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये बात आपने याद रखना है कि जो ट्रेकिया है और जो ब्रोंकाई है, दोनों ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज स्ट्रक्चर पाया जाता है, बट ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये सर्कुलर मसल्स के बने हुए हैं, सर्कुलर मसल, गोल मसल्स के ये बने हुए हैं। क्लियर है? और ये मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं, ये मसल्स हमारे काबू में नहीं है, हमारे काबू से मराद हमारे इख्तियार में नहीं होते हैं, हमारे इख्तियार के मुताबिक ये काम नहीं करते हैं। अब एक और मजीद बात बताता हूँ, ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स मजीद छोटे छोटे नालियों में तकसीम और मजीद छोटे छोटे नालियों में तकसीम हो जाता है, उसको हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट्स की तादाद बहुत सारी होती है। यहाँ पे मैंने इसलिए शो नहीं किया क्योंकि यहाँ पे डायग्राम क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जो एल्वियोलर डक्ट है, एल्वियोलर डक्ट कुछ ऐसे सेक लाइक स्ट्रक्चर, कुछ थैलिया होते हैं पीपड़े के अंदर, कुछ थैलिया होते हैं। अब जो थैलिया होते हैं वो उनकी तादाद बहुत सारी होती है, तो जो एल्वियोलर डक्ट है वो मुख्तलिफ थैलियों में जाके एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। थैलियों की तादाद बहुत सारी होती है। इन थैलियों को हम कहते हैं, इन थैलियों को हम नॉर्मली कहते हैं एल्वुलाई। क्या कहते हैं? एल्वुलाई। एल्वुलाई का दूसरा नाम है एयर सेक थैले को बोलते हैं। ये वो थैला है जहाँ पे हवा ने जाकर वहाँ पे जमा होना होता है, इसको हम कहते हैं एयर सेक। अब जो एल्वुलाई है, एक लंग्स में एल्वुलाई लाखों की तादाद में होते हैं, एक नहीं बल्कि बहुत सारे। एल्वुलाई का काम क्या है? एल्वुलाई को हम कहते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स या फिर गैसियस एक्सचेंज। ये क्या करता है एल्वुलाई? एल्वुलाई का काम है कि गैसेस का तबादला करना, गैसेस का एक्सचेंज करवाना। कैसे गैसेस का एक्सचेंज करवाना? एक गैस या फिर एक हवा, एक सांस की जो हवा होती है, एक हवा का अंदर आ जाना और दूसरे हवा का क्या हो जाना, बाहर निकलना। बायोलॉजी में हम क्या कहते हैं, ये हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे देखते हैं। खैर, हम जो एक एल्वुलाई है हम उसका डायग्राम यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए हमारे पास एक एल्वुलाई है, ये देखिए एक एल्वुलाई है आपके पास। क्लियर है? ये जो एक एल्वुलाई है, अब इस एक ये जो आपको बिल्कुल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रही है, ये वाला एक गोल एक थैला, इसका नाम है एल्वुलस। क्लियर है? एल्वुलस का काम क्या है ये भी हम देखेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं बताना आपको चाह रहा हूँ, ये जितना भी एल्वुलाई है, एल्वुलाई पर यहाँ पे खून की रगें होती हैं। यहाँ पे क्या होंगे? खून की रगें इधर होती हैं।
खून की रगें या खून की नालियाँ इधर होती हैं। तो यहाँ पे हर एल्वोलाई को किसने रोका हुआ है? खून की नालियों ने इसको रोका हुआ है। हम एक एल्वोलस को थोड़ा सा स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एक एल्वोलस में क्या होता है। अब अगर आप एक एल्वोलस को देखोगे तो एक एल्वोलस का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। क्लियर है? यहाँ तो एक एल्वोलस हमारे पास ये है। हमने ये कहा था कि हर जो एल्वोलस होगा इसमें क्या होगा? इसमें एक एक क्या होगा? एक ब्लड वेसल होगा, खून की नालियाँ यहाँ पे होंगे। क्या होंगे? खून की नालियाँ। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखेंगे कि खून की नालियों में कौन कौन से होंगे। एक खून की नाली वो होगी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और एक खून की नाली वो होगी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। इस खून की नाली का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इसका नाम है, जो कि ग्रीन पेन से, ग्रीन मार्कर से मैंने लिखा हुआ है। इसका नाम है पल्मोनरी वेन। अब ज़रा प्रोसेस आपको ये बताता हूँ। अगर आपको ये समझ आ गया तो इंशाल्लाह सारी जो एयर पैसेज वे है, जो इनका मकसद है, आपको सारा के सारा समझ आ जाएगा। होता क्या है? होता ये है कि हम सांस लेते हैं। सांस लेने के दौरान हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ जाता है। क्या आ जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम कहते हैं O2। ये बात आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले अगर आप देखें, ये जो एल्वोलस है, एल्वोलस में हमेशा ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस लेने के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन की तादाद एल्वोलस में ज़्यादा है। खून की नाली में, ख़ासकर जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 की तादाद किधर ज़्यादा है? पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा होती है। ये चीज़ भी आपने याद रखना है। पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जो कि क्या करती है? ये वो वाहिद आर्टरी है जो कि सिर्फ और सिर्फ लंग्स के केस में ये क्या करती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है, वरना हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज है वो ऑक्सीजन ही कैरी करती है हमारे जिस्म में। खैर, तो ये क्या होगा? इधर एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। कैसे एक्सचेंज का प्रोसेस होगा? ये जो ऑक्सीजन है वो एल्वोलस से पल्मोनरी वेन की तरफ आएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पल्मोनरी आर्टरी से किसकी तरफ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से एक एल्वोलस की तरफ जाएगा। एल्वोलस इस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा बॉडी से रिलीज करेगा, हमारे मुंह से बाहर इसको निकाल देगा। इसी ही रास्ते से ऐसे करके मुंह से इसको क्या कर देगा? निकाल देगा। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं गैसियस एक्सचेंज। गैसेस का तबादला होना। एक गैस अंदर जा रहा है जबकि दूसरा गैस बाहर निकल रहा है। फाइनली इतना बताता हूँ कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी दिल से आ रही है। कहाँ से आ रही है? दिल से आ रही है। दिल से आकर कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलस को देगा और ये जो पल्मोनरी वेन है, ये खून दिल की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? दिल की तरफ जा रहा है, जबकि दिल को दोबारा क्या देगा? ऑक्सीजन दे देगा। चले, आज के लेक्चर में इतना ही थी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद टॉपिक की बात करते हैं।